अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान। जो आज डिस्कस करेंगे दुनिया के सबसे बड़े डैम की तामीर का आगाज हो गया है। यह डैम 60,000 मेगावाट बिजली पैदा करेगा, यानी 300 अरब यूनिट सस्ती बिजली सालाना। आज वीडियो हम इस अहम डैम से मुतालिक आपके साथ शेयर कर रहे हैं। चाइना ने दुनिया के सबसे बड़े मिडॉक डैम की तामीर का आगाज कर दिया है। यह डैम 60,000 मेगावाट बिजली पैदा करेगा, जो कि सालाना बुनियादों पर 300 अरब यूनिट्स बनते हैं। यह चाइना के तिब्बत रीजन में वाक़ यारलुंग रिवर के ऊपर बनना शुरू हुआ है। अब इस दरिया के ऊपर एक 50 किलोमीटर का एरिया ऐसा आता है जहां पर यू शेप के टर्न्स हैं, जिन्हें द ग्रेट बेंड कहा जाता है। इस एरिया के अंदर दरिया 2 किलोमीटर ऊंचाई से गहराई तक आता है, जो कि दुनिया में नावने के बराबर होता है। और इसी 2 किलोमीटर के पैच के ऊपर चाइना मुख्तलिफ जगह पर 5 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स लगाएगा और उनसे यह मजमूई तौर पर जो है 60,000 मेगावाट बिजली पैदा होगी। इस डैम की तामीर पर 170 अरब डॉलर्स लागत आएगी, जो कि चाइनीज करेंसी में 1200 अरब युआन बनते हैं। इस डैम की वजह से चाइना में 5 करोड़ घरों को सस्ती बिजली मुयस्सर होगी। याद रहे, चाइना के अंदर हमसे कहीं ज्यादा बिजली इस्तेमाल होती है। अब पाकिस्तान से इसका मुआवजा करें तो वो कुछ यूं है कि इस वक्त पाकिस्तान में लगे हुए तमाम अकसाम के पावर प्लांट से बिजली पैदा करने की सलाहियत 46,000 मेगावाट है, जबकि वो मुश्किल पैदा 36,000 मेगावाट कर सकते हैं। ये एक डैम 60,000 मेगावाट बिजली पैदा करेगा। अब इस डैम का जो कंस्ट्रक्शन का अरसा है वो 10 साल कहा जा रहा है। हर साल 17 अरब डॉलर इस पर लागत आएगी और इस डैम की तामीर की वजह से कोई 20 लाख नौकरियां चाइना में क्रिएट होंगी। इस डैम की कंस्ट्रक्शन का सुनते ही सीमेंट वाली जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनके शेयर्स में 10% इजाफा हो गया है। टनल वाली जो कंपनी है, जो टनल बोरिंग मशीन्स बनाती हैं, दूसरा कंपनी जो है, उनके शेयर्स में 30% तक इजाफा हो चुका है। याद रहे, इससे पहले दुनिया में सबसे बड़े डैम का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का जो रिकॉर्ड है वो भी चाइना के पास है। चाइना ने जो 3 गॉर्जियस डैम बनाया था 37 अरब डॉलर्स में बनाया था। बिजली पैदा करने की सलाहियत 22,500 मेगावाट है, यानी कि 100 अरब यूनिट सालाना। उससे ये 3 गुना बड़ा डैम है और उसकी कंस्ट्रक्शन में 10 लाख लोगों ने काम किया था मुख्तलिफ अदवार के अंदर। उस हिसाब से अगर ये 3 गुना बड़ा है तो उतना ही ज्यादा रिस्की भी है, टेक्निकली मुश्किल भी है, क्योंकि ये जो यारलुंग रिवर है ये दुनिया के बुलंद तरीन और डीपेस्ट तरीन दरियाओं में शुमार किया जाता है। 3000 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है। उसमें से ये 1700 किलोमीटर जो है वो चाइना के अंदर बहता है, फिर कोई 1000 किलोमीटर के करीब ये आके बहता है इंडिया के अंदर, और फिर 250 किलोमीटर करीब ये बांग्लादेश के अंदर बहता है। तो इस डैम के बनने के बाद इंडियन अरुणाचल प्रदेश, जहां से ये इंडिया में शामिल होता है, उस रियासत के वज़ीर आला कहना है कि 80% तक हमारा पानी कम होने का खदशा है। अब इंडिया को दिन में तारे नजर आ रहे हैं। जो सलूक उसने पाकिस्तान के साथ किया है अब उसके साथ होने लगा है, तो अब उसकी चीखें आसमान तक जा रही हैं। हम खुश नहीं हैं, लेकिन इंडियन हुकूमत को, इंडियन अवाम को यह बात समझाना मकसूद है कि अगर आपने डैम बना बना के हमारे दरियाए रावी को बिल्कुल खुश कर दिया, अब सिर्फ उसके अंदर आप गंदा पानी फेंकते हैं अपने नालों का, आपने दरिया सतलुज खुश कर दिया, आपने दरिया ब्यास खुश कर दिया, हमारे 3 दरिया आपने मुकम्मल तौर पे खुश कर दिए, तो आपने पूरा एक इकोलॉजिकल सिस्टम, नीचे पूरी जो एक तहजीब थी वो खत्म कर दी। हमारे यहां दरिया रावी के ऊपर सबसे बड़ा शहर लाहौर का शहर है, पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर है, तो आपने उस दरिया को खत्म किया, हमारी तहजीब खत्म की। लेकिन अब जब आपके साथ होने जा रहा है तो आप भी बर्दाश्त कीजिए ना। तो चाइना अपने एरिया के अंदर डैम बना रहा है। हाँ, इस पर इखलाकी तौर पे आप बहस कर सकते हैं, एथिकली नहीं होना चाहिए, इंटरनेशनल लॉज कुछ और कहते हैं, लेकिन अगर वो अपनी टेरिटरी में कुछ कर रहा है और उसका कहना यह है कि हम पानी को डाइवर्ट नहीं कर रहे, हम पानी को सिर्फ चैनलाइज कर रहे हैं ताकि उसके जरिए बिजली पैदा हो सके, सस्ती बिजली पैदा हो, कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन कम हो,
तो अब आपको उससे बर्दाश्त करना होगा। फिर इस डैम की वजह से नीचे बसने वाले कुछ 11.5 करोड़ लोग मुतासर हो सकते हैं, इंडिया के अंदर, बांग्लादेश के अंदर। अब इस दरिया में कुछ 240 अकसाम की मछलियां पाई जाती हैं, जो कि 20 लाख से ज्यादा मछेरों की जिंदगियों का बंदोबस्त करती हैं। उनके माश का जरिया है इंडिया और बांग्लादेश में। और बांग्लादेश में तो हालात और भी ज्यादा खतरनाक इसलिए हैं, बांग्लादेश अपनी मीठे पानी की 65% जरूरियात इस दरिया से पूरी करता है। यह दरिया चाइना में यारलोंग रिवर होता है, इंडिया में जब यह आता है तो ब्रह्मपुत्र बन जाता है, और जब यह बांग्लादेश में जाता है तो इसे जमुना रिवर कहा जाता है। अब देखना यह है कि इन हालात के अंदर इंडिया क्या करता है, बांग्लादेश क्या करता है। बांग्लादेश के पास तो कुछ करने को नहीं। इंडिया ने यह ऐलान जरूर किया है कि वो अपना सबसे बड़ा डैम इसी ब्रह्मपुत्र रिवर पे बनाने जा रहा है। इसका नाम है अपर सियांग डैम। को 11,000 मेगावाट सलाहियत का उन्होंने डैम अपनी टेरिटरी के अंदर अरुणाचल प्रदेश में डिजाइन किया है। उनका कहना यह है कि हम इस डैम को इसलिए बना रहे हैं कि जब पानी वाफर हो दरिया के अंदर तो हम पानी को जखीरा कर लें, ताकि अगर ऊपर चाइना पानी रोक भी ले तो हम उस जखीरा शुदा पानी से अपना गुजर बसर करें। लेकिन माहिरीन ये कहते हैं कि किसी और का मुंह लाल देखकर अपने मुंह पर चपेड़े मारकर मुंह लाल नहीं करना चाहिए। फिलहाल इतनी जल्दी में इंडिया को भी स्टेप नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि इंडिया इस पोजीशन में नहीं है कि ना उसके पास इतने वसाइल हैं, ना उसके पास वो रफ्तार है, और ना वो टेक्नोलॉजी है कि इस कदर जियोलॉजिकली अजीबोगरीब इलाके में, जहाँ पर वक्तन फ़वक्तन अर्थक्वेक्स आते रहते हैं, एक ऐसी इंजीनियरिंग करें जो खुदा न खास्ता कल कोई बहुत बड़े डिज़ास्टर में कन्वर्ट हो जाए। वैसे चाइना के लिए भी यही है कि इतनी बड़ी इंजीनियरिंग वहाँ की जाएगी तो कभी खुदा न खास्ता बड़ा ज़लज़ला आ गया और ये डैम टूट गया तो नीचे बसने वाले जो 11.5 करोड़ लोग हैं उनकी ज़िंदगियाँ बुरे तरीके से मुतासर होंगी। लाखों की तादाद में वह अमवात होने का खदशा है। नाज़रीन, दुनिया मफादात की दुनिया है। चाइना ये पाकिस्तान की मोहब्बत में नहीं, अपने मफाद में डैम बना रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली इंडिया के साथ वही कुछ हो रहा है जो वो पाकिस्तान के साथ करता है। अभी मई की जंग के अंदर इंडिया ने अनाउंस किया कि वो सिंध ताश जो मुआहदा उसे मुअत्तल कर रहा है। हालांकि उस मुआहदे की रूह से कोई एक फरीक इसके अंदर कोई एक शिक ऐड नहीं कर सकता, इसके ऊपर अमल दरामद से इनकार नहीं कर सकता। लेकिन इंडिया का ख्याल था कि शायद ताकत के जोर पे, पैसे के जोर पे सब कुछ कर जाएगा। अब उसके साथ जो हो रहा है वो अल अमान अल हफीज़। ये था आज का एपिसोड। हम उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आरा से में आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।